अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल करशिय्यिल बतहिय्यिल इब्तिहामी मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रात मोमिनीन, सिलसिले की आज आखिरी मजलिस है और ये वो इस अय्याम अज़ा की आखिरी शब भी है और कल की जब रात होगी तो जश्न होगा। और अगर इस जश्न की तारीख़ आने के बाद भी कोई कहे कि हम जश्न नहीं मनाएंगे, मेरा दिल नहीं गवारा कर रहा है, तो ये मुनासिब नहीं है। इसलिए कि जिस इमाम की आज शब शहादत है उसी इमाम की खिदमत में कुछ लोग पहुँचे, क्या देखा कि अंगीठी जल रही है, धुआं निकल रहा है, खूबसूरत लिबास लोग पहने हुए टहल भी रहे हैं। तो इन लोगों ने इमाम से कहा कि मौला, यानी ऐसे हालात थे जैसे नहीं कभी हम लोग जैसे आजकल निकले बाहर तो हम समझ जाएंगे कि ये जो घर सजा हुआ है ये हमारे अहले सुन्नत भाई का है कि 12वीं करीब, ठीक है, मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, एकदम करीब मामला। इसलिए तो वो लोग जब पहुँचे तो वो कहने लगे मौला कि कोई ईद है क्या, कोई खुशी है आपके यहाँ? कहा हाँ। कहा क्या खुशी? कहा यही। फिर पूरी वजह बताई है कि भाई वो हुरमुला का सर आना और इस दिन सोग बढ़ा दिया गया था, सर में तेल रखा गया था और हम खुशियाँ मनाते हैं, हमारे आबा व अजदाद ने खुशियाँ मनाई हैं। ये बातें हम इसलिए पेश कर रहे हैं, अभी तो बहुत कम लोग हैं लेकिन आप लोग बेहतर जानते हैं कि अजीब अजीब तरह के लोग हैं और अजीब अजीब तरह का माहौल भी क्रिएट किया जाता है। हम नहीं मनाएंगे, अभी हमारा दिल नहीं मान रहा। जी नहीं, जो उसकी मर्ज़ी है वही करो तो इबादत है। वरना सुबह में नमाज सुबह में पढ़ता हूँ कुर्बतन अल्लाह कहे कि 2 नहीं पढ़ दिया 8 पढ़ दिया तो तुम्हारी नमाज रायगा चली जाएगी। उतना ही करो जितना उसने कहा, वही इबादत है। अपने मन से जो करोगे वो इबादत नहीं होगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल देखिए, जो कल की गुफ्तगू आप चूक गए, कल नहीं आए थे, है ना। तो बहरहाल देखिए, कल की जो गुफ्तगू हुई थी वो बहुत ही टफ़ मौजू था, जिसको कहा जाए अपनी ज़बान में रूखा मौजू था। मुझे भी खुद डर लग रही थी कि क्योंकि देखिए मजलिस का एक अलग माहौल होता है, एक ज़रा सा अलग, लेकिन खुदावंद आलम की तौफीक शामिल हाल रही कि आप बहुत ही आपने दिलचस्पी से सुना, लिहाजा थकान के बावजूद भी मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ आपको सुना। आज का जो मौजू है वो भी अपने आप में बहुत अहम है, बहुत ही ज़्यादा अहम है। वो क्या है? अच्छा, हम क्या समझते हैं कि नमाज़ पढ़ लिया, रोज़ा रख लिया, मजलिस में आकर के बैठ गए, हज का ज़माना आया, चले गए हज करने, वक्त बहुत कम है, जल्दी जल्दी में पढ़ूंगा और ज़ियारत चले गए, ये बस यही इबादत है? नहीं, इबादत तो है, मगर उसके बाद भी कुछ ऐसे काम हैं जिसको करना हमारे लिए इबादत है। गोया अगर उन कामों को नहीं किया, नमाज पढ़ते रहे तो इबादत नहीं कहलाएगी।
रोज़ा रखते रहे, इबादत नहीं। क्यों? बहुत से ऐसे काम। निचोड़ पेश करना चाहता हूँ इसलिए कि वक्त कम है। जब वक्त कम होता है तो तकरीर को समेटने में फिर बड़ी दुश्वारी पैदा होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, हर वो काम जो खुदा के लिए किया जाए वो इबादत है। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मसलन आप में से कोई नहीं, ऐसा कोई है, मगर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि चलो आज चलते हैं मजलिस। क्यों? कि यार नहीं जाएंगे तो इरफान भाई क्या कहेंगे, मजलिस पढ़ने यहाँ एक को दिन नहीं बह नहीं किया। देखिए ज़रा सा अपनी ज़बान में उतर के हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही इस नीयत के साथ चले तो फिर कशकोल तो खाली रहेगा, इसलिए कि यहाँ नीयत देखी जाती है। तुम हुसैन के लिए मजलिस में आए हो कि इरफान को खुश करने के लिए आए हो? अगर मेरे लिए आए हो तो हमारी खुशी ले लो हमसे। क्या कहना, आप हमारे मजलिस में तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन जब वहाँ जाओगे कशकोल खाली रह जाएगा। फिर वही क्या, हर वो काम जो खुदा के लिए हो उसी को इबादत कहा जाता है। दोहरा रहा हूँ, बता चुका हूँ, मगर 1 मिनट के अंदर दोहराना चाहिए। अम्र के सीने से उतर के मौला टहलने लगे। लोगों ने पूछा, या अली ये कैसा मंजर था? दुश्मन था, तलवार हाथ में है, वही काम तमाम, ये दोबारा आपने क्यों हमला किया? कहा पहले जब हमला किया उसने लुआबे दहन फेंका तो मेरा नफ्स शामिल हो गया। अली अपने लिए कोई काम नहीं करता, अल्लाह के लिए करता है। तो जब हमारा कभी कोई इरादा बने और शैतान वसवसा पैदा करे, चलो ये काम किया जाए इनके लिए, अपने कदम को पीछे खींच लीजिए, थोड़ा टहलिए इमाम अली की तरह। जब वो शैतान का वसवसा दिल से निकल जाए और खालिस खुदा के लिए हो तब आगे बढ़े। समझ गए? तो हर वो काम जो खुदा के लिए हो। अब हमने जो मजलिस करवाई है, देख रहे हैं क्या उसका मेयार था? एक आकिब भाई ने करवाई थी, बताइए उनका मौलाना कैसा था? इतना कमाते हैं, तबर्रुक जानते हैं क्या बांट रहे थे? देख रहे थे अपने उन्होंने क्या बांट रहे थे? मैं मिसाल दे रहा हूँ इसलिए नाराज़ नहीं होंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो जैसे ही इन्होंने कहा कि आकिब ने क्या मजलिस करवाई, हमारा देखो मौलाना कितनी दूर फ्लाइट से हमने बुलवाया, इतना किराया लगा, ये तबर्रुक, ये हमने खाना खिलवाया, खाना खिला के साथ दिया भी साथ में था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, गम भी हुआ, मजलिस भी हुआ, मातम सब हुआ, आने वाले को सवाब मिला, ये खाली रह गए। एक और सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कहने का मतलब ये है कि जो करो वो खुदा के लिए, जो काम करो वो खुदा के लिए। यानी अलल हुसैन, अगर मजलिस मातम की बात की जाए तो क्या है? रोलाओ, रोने वाले जैसे सूरत बनाओ, रोलाओ, मगर काहे के लिए? अलल हुसैन, हुसैन के लिए। अगर हुसैन के लिए मजलिस हो, हुसैन के लिए मातम हो, हुसैन के लिए फर्श बिछे, हुसैन के लिए आदमी घर से यहाँ पर तक आए, तब तो ठीक, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ मामला हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी मैं मौजू पे आना चाहता हूँ। हर वो काम जो खुदा के लिए हो वो इबादत, ठीक है? ये बताइए, हम सुबह सुबह निकले घर से मेहनत करने के लिए, तो इस मेहनत को क्या कहा जाए? क्या ये इबादत नहीं है? ये इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है मेहनत करना कि अगर बग़ैर मेहनत के मस्जिद में जाके बैठे हो तो फिर वो काम नहीं आएगा। नहीं, अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहा हूँ। इमाम अव्वल हैं, बज़ाहिर खलीफा हो गए, बन गए हैं बज़ाहिर खलीफा, यानी तकरीबन 36 हिजरी के बाद का वाक़या है। तो जैसे मैं अगर पहली दफ़ा यहाँ आता तो मुझसे कहते ना लोग, आइए मैं आपको सूरत में यहाँ ले चलता हूँ। जैसे इस दफ़ा आया तो लोगों ने कहा कि ज़र ही आई हुई है, आइए चलिए देखते हैं। उन्होंने कहा हाँ चल, तो कुछ ऐसा ही रहा होगा। मौला से लोगों ने कहा आइए मौला तशरीफ़ लाइए, आइए ज़रा चलते हैं मस्जिद में। कहा हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल चलेंगे। वाक़या बता रहा है कि नमाज का वक्त नहीं था, वाक़े से मालूम हो रहा है कि नमाज का वक्त नहीं था। मैं मौजू पे आ रहा हूँ, अभी मौजू अभी क्लियर नहीं किया हमने क्या मौजू अब होने वाला है। अब जब मस्जिद में मौला पहुँचे तो देखा, अरे बाप रे, वो देखिए क्या रुकू हो रहा, सजदा हो रहा है, मान ले क़याम पे क़याम, अल्लाह अकबर। तो मौला कहने लगे ये कौन लोग हैं? या अली, हम अगर कुछ सोच रहे हैं तो आप बता दें कि हम सोच क्या रहे हैं, और आप कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि ये कौन लोग हैं। तो अगर इमाम कहीं कोई सवाल करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जानते नहीं है, बल्कि इमाम का सवाल करना क्योंकि हम नहीं जानते, बताना लिहाजा सवाल करते हैं। तो इमाम ने कहा ये कौन लोग हैं? कहा ये रजूल मर्द हजरात है, इबादत गुजार हैं। इबादत गुजार है? कहा हाँ। कहा तो कब बस यही रहते हैं, यही मस्जिद में रहते हैं, यही नमाज, यहीं पर क्या क़याम, कुरान की तिलावत, और पूछिए नहीं या मौला। तो इमाम ने फिर सवाल किया, कहने लगे कि खाना वाना कहाँ से पाते हैं? खाना वाना कहाँ से खाते? भाई जब मस्जिद में पड़े हैं तो खाना वाना कहाँ से पाते हैं?
कहने लगे अरे मौला इतने बड़े आबिद लोग हैं, इतने बड़े इबादत गुजार लोग हैं, ये कूफे वाले ला के खाना वाना दे देते हैं, अगर मिल गया तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहने अगर नहीं मिला तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, मिल गया तो भी ठीक और नहीं मिला तो भी ठीक। मौला ने कहा निकालो इनको मस्जिद से। अगला जुमला सुन, निकालो इनको मस्जिद से, इनसे बेहतर तो कूफे के कुत्ते हैं, कम से कम वो अपनी रोटियां तो तलाश करके खा लेते हैं। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। यही मौजू है। मेहनत इतनी करिए अज़ीज़ान मोहतरम कि मस्जिद में बैठ करके खाली नमाज़ पढ़ना काफ़ी नहीं है। ला रुहबानियत फ़िल इस्लाम, इस्लाम में रुहबानियत नहीं है कि चले गए जंगल में वनवास कर लिया, पहाड़ पर चले गए, चर्च में जाकर रहने लगे। नहीं, इबादत का लुत्फ़ तब है और हकीकी इबादत यही है कि जब घर में बीवी के यहाँ भी जाओ, बच्चों से भी प्यार करो, माँ का भी ख्याल करो और इन लोगों को राज़ी करके फिर मस्जिद में आके खुदा को भी राज़ी करो। ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम खाली खुदा को राज़ी करो। बहुत मशहूर वाक़या है, मैं जल्दी से सुना दूँ। बस पहाड़ पे बैठ करके इबादत करता था, बहुत बड़ा मशहूर हो गया था। माँ आई कहने लगी, ए बेटा कैसे, अब मैं क्या बताऊँ, अभी वो कैसे इंप्रेशन लाऊं मैं आपके सामने, कैसे कहा होगा उसने, वो तस्वीर भी दिखा दी होगी, बोल नहीं रहा था। अब वो इशारा उसने किया कि अरे इबादत कर रहा हूँ, अब ये बेटा लगाए पड़ी हो। तो माँ दिल दुख गया, कहने लगे जा तुझ पर बाजार की औरतें रोएं। ये अल्लाह इतना पाल करके खूने जिगर पिला के जवान किया, आज हम बुला रहे हैं तो कह रहे हम इबादत कर रहे हैं। देखिए माँ को चाहिए कि बद्दुआ ना दें, इसलिए जैसे दुआ कबूल होती है वैसे ये भी हो जाती है। अब माँ ने कह तो दिया कि तुझ पे बाजारू औरतें रोएं, हंसे, तो अब ये कह के चली गई। और कुछ दिनों के बाद एक लड़की का गुजर उधर ही से हुआ, तो भाई पहाड़ी इलाका है, दूसरे उधर भी गाँव है, तो वहाँ पे चरवाहा भी था, अपने जानवरों को चरा रहा था। वो लड़की गई, उसने कुछ ऐसी तन्हाई देखी कि बहरहाल इफ़्फ़त पे हमला कर दिया उसके चरवाहे ने। अब जब वापस आई और हमल, पेट में बच्चा, अब लोगों ने कहा ये क्या, वही पहाड़ पे ऐसा हो गया था। कहने लगे वहाँ तो आबिद रहता है खाली, कहाँ वही था। अब उसके मुंह से निकल गया, अब ये नहीं बताया कि चरवाहा था, कहाँ वही था। अब लोग अरे बाप मौलाना साहब आप ऐसे, तो पब्लिक क्या करेगी। अब जो ये तो भाई काजी ने कहा अच्छा रुक जाओ, अभी रुक जाओ ज़रा, बच्चा पैदा हो जाए तब। अब जब बच्चा पैदा हो गया तो लोग गए उसके पास, कह लेंगे तुम्हारी ये करतूत है। अब वो कहे नहीं भाई, आज का दौर थोड़ी है डीएनए टेस्ट हो जाए है। अब इसने कह दिया हाँ वही थे। अब इनको साहब गधे पे बैठाला गया। अब जब बैठाल करके बाजार से लेके जाने लगे तो कोठे पे बैठी हुई वो औरतें जैसे ही देखा मौलवी साहब आप हंस दिए, हंस रही थी। अच्छा वो हंस रही थी, ये भी हंसने लगे। अब पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, ये वो हंसी तो ये भी हंस दिए। लोगों ने कहा कनेक्शन पुराना है। हाँ अब तो मोहर लग गई कि भैया ये जो एक इल्ज़ाम लगा, बल्कि नहीं मामला ये नहीं था, लोगों को क्या मालूम। ये इसलिए हंस दिए कि अम्मा की बात याद आ गई। अज़ीज़ान मोहतरम फांसी होगी, बहुत मुख्तसर, अब इनको फांसी होगी, अब फांसी की तैयारी हो रही है, मगर माँ तो माँ है ना। बस माँ ने कहा ए परवरदिगार, जब तू बद्दुआ भी कबूल करता है तो मेरी दुआ भी तो कबूल कर ले। बस उसके जहन में ये इल्हाम सा हुआ कि जाओ उसी बच्चे से कहो, वो बच्चा इसके बारे में गवाही दे। बच्चे की तरफ इशारा किया गया, बच्चे ने कहा कि ये बेकसूर है, जाओ वहाँ चले जाओ, एक चरवाहा है जिसने इफ़्फ़त पे हमला किया था, लोग उसको पकड़ के लाए। पहले कहता रहा नहीं, दो चार झापड़, जब पुलिस वाला डंडा चला उसने सब उगल दिया। तो जैसे ही उगल दिया अब काजी परेशान हो गया, अरे हुजूर बहुत माजरत, अरे हम इतने बड़े आबिद की बच्चा भी गवाही दे रहा है, और हम क्या करें ऐसे हालात ही। कोई शर्माने की बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो समझ रहे थे माँ की दुआ बद्दुआ दोनों काम आती है। कह लेंगे एक काम हम करेंगे आपके लिए। कह लेंगे क्या? कहा अब यहीं पर आपके लिए एक बड़ी सी मस्जिद बनवाएंगे। कह लेंगे कोई ज़रूरत नहीं। कह लेंगे क्यों? आप तो इतने बड़े आबिद हैं,
आपके लिए मस्जिद बन जाए तो क्या कहना, कहा मस्जिद बनवाओ ठीक है, मगर अब हमको मालूम हो गया बगैर अम्मा की इबादत कैसी है और अम्मा के घर में जाके इबादत कैसी। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये इबादत का मफ़हूम खाली ये नहीं है अल्लाहु अकबर, नहीं, देखो तो सही कपड़ा कैसा है, ज़मीन कैसी है, लिबास कैसा है, खाते क्या हो, पीते क्या हो, रहते कहाँ हो, कहाँ से पैसा लाए हो, क्या ये सब चीज़ें लाओ, उसके बाद तब खालिस इबादत होगी। अच्छा, तो काम खूब करिए। काम से मतलब मेहनत, मेहनत मतलब खाली थोड़ी होता है कि ईंटा पत्थर उठाना, जिस फील्ड में आप हैं। इसलिए कि 40 बरस के बाद अब धीरे धीरे कमज़ोरी आने पैदा होने लगेगी, तो उसके बाद आप चाहेंगे भी मेहनत करना तो फिर नहीं हो पाएगी। आप देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारी फील्ड के जो उलमा हजरात हैं, जो हमारे सीनियर हजरात हैं, वो जब बचपन में इतनी मेहनत कर लेते हैं तो फिर उनको बाद में इतनी किताबें नहीं पढ़नी पड़ती, इसलिए कि अब इतनी मेहनत हो चुकी है। अब एक इशारा क्या देख लिया कि हाँ हाँ ये बस हो गया, सब काम अज़ीज़ान मोहतरम, आज फिर बच्चों से करो, खूब मेहनत करना, इतनी मेहनत करो 25, 30, 35 तक कि उसके बाद बस कलम हिलाते रहो और पैसा आता रहे। हाय हाय, कलम हिलाते रहो मतलब क्या, इतना अपने आप को मैच्योर बना लो, इतना तैयार कर लो, मजबूत कर लो कि अब वो तुम क्योंकि अब तुम्हारी हड्डियों में वो जान नहीं रहेगी, अब तुम्हारे अंदर अगर, क्योंकि देखिए आजकल सीज़न चल रहा, आप जवान बैठे हुए इसलिए इनको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, वरना बुजुर्ग तो बहरहाल बेहतर जानते हैं। ज़रा सा फ्लॉप क्या हुए 2-3 मैच में स्टेडियम के बाहर नज़र आते हैं, इतना बड़ा खिलाड़ी है मगर नहीं, क्यों चल ही नहीं रहे, तो पूछा उसी को जाता है जो चलता है, पूछा उसी को जाता है जो चलता है, तो ज़माने की निगाह उसी की तरफ जाएगी जो साहिब हैसियत होगा, लोग उसकी तरफ रुजू करेंगे, लोग उसकी तरफ दौड़े भागे आएंगे। ये तब होगा जब बिस्तर की वादियों से निकल करके मैदान में मेहनत करने के लिए आ जाए। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। 20 मिनट बचा है, मैं 20 मिनट बचा हुआ, मैं नारे के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे मालूम है ऐसी गुफ्तगू नारा तो लगना चाहिए, मगर 20 मिनट बचा, मसाइब भी पढ़ना, मैं क्या करूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, एक था शागिर्द, एक था गुलाम। सुनिए, एक था शागिर्द, क्योंकि कुछ इस मिजाज के भी लोग होते हैं, 5-10 दिन काम किया, 1 महीने का हो गया, बैठ गया, अब ख़त्म हो जाएगा फिर करेंगे, ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं है। अच्छा, उसमें भी देखिए इरफान भाई, हाँ कोई जुगाड़ बताइए, कोई है ज़ियारत पे भेज दे। मैं देखिए, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं उनकी ज़हनियत बदलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा, मगर चूँकि रिकॉर्ड हो रही है, पतन कहाँ तक ये बातें जाए। इरफान में कोई है ऐसा आदमी जो ज़ियारत पे भेजता हो? कहाँ है, मगर यार तुम तो अभी जवान हो, काम करने लायक हो, तो कमाते क्यों नहीं? अरे मिल जाए अगर कोई ऐसा ही तो फिर क्या कहना। तो ये देखिए हमारी सोच का स्तर कहाँ है, हम कितनी गिरी हुई सोच के हैं। हम ये क्यों नहीं करते कि इतनी मेहनत करेंगे कि खुद भी जाएंगे, माँ बाप को भी ले जाएंगे, इनको और उनको भी लेके जाएंगे। एक शागिर्द, एक उस्ताद, शागिर्द गया, पुराने ज़माने की बात है, जंगलों के रास्ते से होता हुआ, बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ, देखिए तकरीर रहेगी 1-1 घंटे की, मगर वो 40 मिनट में तमाम जल्दी पढ़ूंगा। तो जंगलों के रास्ते से हो जा रहा था, तो देखा कि अरे एक हिरन दौड़ा हुआ आ रहा है। अब हिरन दौड़ा हुआ आ तो रहा है, मगर पीछे भी देखो कौन आ रहा है, देखा शेर आ रहा है। साहब जल्दी से झाड़ियों में छुप गया, हिरन को छोड़ के मुझ पर ना अटैक कर दे। अब जब झाड़ियों में छुप गया, उसने हिरन पे हमला किया, खाया पिया उसको पेट भर और चला गया, छोड़ के चला गया। जब छोड़ के चला गया तो गीदड़ भी आया, फिर गीदड़ आया तो उसने भी जहाँ से भी मौका पाया नोचा ओचा, खाया पिया चला गया। उसके बाद चील, कौवे, गिद्ध, ये सब। अब इसने देखा कि शेर चला गया, गीदड़ से तो कोई डरना ही नहीं है, अब निकलना चाहिए, निकल के चला गया। अब जब वापस आया, ना साहब अपनी ज़बान में कहा जाए, ना दुकान जा रहा है, बस मकान में बैठा हुआ, अल्लाह अकबर, ना उस्ताद के पास जा रहा है, यानी ना मदरसा जा रहा है, ना दुकान जा रहा है, ना उस्ताद से मिल रहा है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखिए मेरे अभी तक 20 मिनट का ये कहने का मतलब ये नहीं था कि नमाज का कोई अहमियत नहीं है, अहमियत, मगर हक़ अदा करने के बाद, वरना ऐसी इबादतों को अल्लाह पसंद नहीं करता। अब उस्ताद को खबर पहुंची, ये इरफान आ क्यों नहीं रहे साहब, मैं अपने ऊपर रख के कहूँ, ये इरफान साहब कहाँ चले गए, आते क्यों नहीं? आखिर भाई इरफान भाई कहाँ हैं? अरे वो तो साहब बस घर ही में बैठे हुए, इन्होंने बताया। तो उस्ताद ने कहा क्यों? कहा बस वो पता नहीं क्या सफ़र से जब से आए हैं, कहने लगे अल्लाह पे तवक्कुल करो, बस यही कह रहे हैं सबसे। कहा बुलाओ उनको।
अब वो हमारे पास आया संदेशा तो हम गए, सलाम दुआ। क्या हुआ जी? सुना है कि अब तुम बस घर में बैठते, दुकान उकान भी नहीं आते, काम वाम नहीं करते। कहने लगे कि नहीं, काम वाम करने की ज़रूरत क्या? कहें अरे काम करने की ज़रूरत क्या है, दुकान जाने की ज़रूरत क्या है? क्यों? कहा अल्लाह पे तवक्कुल, भरोसा कीजिए, वो देगा। कह लेंगे बात तो सही है, मगर बगैर काम के कैसे? कह लेंगे सुनिए उस्ताद जी, आज ये खुद ही उस्ताद बन गया। कह लेंगे उस्ताद जी सुनिए। कह लेंगे क्या? कह लेंगे मैं जंगलों के रास्ते से जा। अब उन्होंने किस्सा सुनाया, यानी उससे नतीजा क्या निकाला? नतीजा क्या निकाले? कहा नतीजा मैंने ये निकाला कि ये तो गीदड़ था, इसने ना हिरन को दौड़ाया, न चीरा फाड़ा, ना उस पर हमला किया, मगर पेट भर के मिल गया। ये गीदड़ को पेट भर के मिला कि नहीं मिला? उस्ताद ने कहा कि हाँ देखिए उस्ताद होते हैं। उस्ताद ने कहा मेरे शागिर्द बात तो बहुत सही कह रहे हो, अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए। गीदड़ को बगैर मेहनत के मिल गया, मगर उस्ताद ने कहा सुन, इस वाकये में दो पहलू है। अरे तू शेर क्यों नहीं बनता? तू शेर की सीरत क्यों नहीं अपनाता कि खुद भी खा और दूसरों को भी खिला? ये गीदड़ बनने की तैयारी क्यों कर रहा है? सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। या देखिए पैरासाइट भी होते हैं, पूछिए इनसे, वो बताएंगे। अच्छा चलिए, कौन जाएगा पूछने, कहाँ इतना मौका है। अब जो गांव देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, बचपने में मैंने, मेरे साथ भी ये हुआ, जब नानिहाल जाता था तो वहाँ वो भैंस वगैरह पली हुई थी, ठीक है, तो उसको ले करके, अच्छा चूँकि शहर में रहते थे तो तैरना आता नहीं था, गांव में रहते तो आ गया होता किसी बहाने। तो भाई लुत्फ़ तो लेना है ना पानी के अंदर जाने का, लेकिन गहराई में जाएंगे तो फिर ख़त्म मामला। तो करते क्या थे, वो भैंस के ऊपर बैठ जाते थे। देखिए देहाती होने में कोई शर्म नहीं है, हमारे हर नबी जो है पहले देहाती ही थे अपनी ज़बान में अगर कहा जाए तो। कोई अगर कहे हम तो बड़े शहरी हैं, अरे रहे हो गया। तो अलीदार मतलब अब वो सींग पकड़ के बैठ गए उसके ऊपर। अब जब बैठ गए तो वो पोखरे में गई, पोखरा का आया था जो तालाब वगैरह होता है, तो उसमें गई, गहराई में गई, कोई हरज नहीं, इसलिए कि वो भैंस तैर रही है, हम बैठे हुए। अब जब वो बाहर निकली तो इसके यहाँ पे एक इतनी बड़ी जोंक चिपकी हुई है, इसके यहाँ चिपकी है, पीठ पे चिपकी हुई है, उसको निकालते थे हम लोग। क्यों मैं ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, गाय ने, भैंस ने भूसा खाया, भैंस ने चारा खाया, भैंस ने रोटी खाई, उसने मेहनत किया, चबा के उसने पगड़ी उगड़ी की, और उसके बाद पचाया, फिर खून बनाइए और चूसे तुम। हाय हाय हाय। हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत खुद तो नहीं करते, दूसरे का खून चूसते हैं। नहीं, मेहनत इतनी करो कि खुद भी ज़ियारत पे जाओ। और पहला जुमला दोहराना चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, मेहनत इतनी करो कि खुम्स तुम्हारे पास से इतनी बड़ी रकम में निकले कि फिर तुम्हारी बस्ती में कोई गरीब न रहने पाए। देखिए इन सब नज़रिए से बात सोचिए तो समझ में आएगा। तो मेहनत खूब करिए, इसलिए कि हमारे पांचवें इमाम जा रहे थे, गर्मी का, शदीद गर्मी का ज़माना इतना, और इतने यानी एजेड हो चुके थे इमाम कि दो ग़ुलामों का ऐसे सहारा लिए हुए जा रहे थे। तो एक साहब ने देखा, कह लेंगे आज मौका मिला है, कह लेंगे फरजंदे रसूल, देखिए मेहनत करने की शान भी सुनिए, कहें फरजंदे रसूल ऐसी हालत में अगर मौत आ गई तो कैसी मौत होगी वो। अब देखिए अपने खैमे का तो था नहीं, उधर का था, इमाम को समझाने आया था। कहने लगा अगर ऐसी हालत में मौत आ गई तो, इमाम ने पलट के कहा ऐन इबादत, इबादत की हालत में मौत आएगी। कहा ये, अच्छा उसको लालच लग रहा था कि लालच है, दुनिया की लालच में निकले पड़े हैं। कहा ऐन इबादत में मौत आएगी। कहा मौला इतनी शदीद गर्मी, उसमें भी आप काम करने के लिए निकले? जुमला सुनिएगा, कहा हाँ निकला हूं ताकि तुम जैसों के सामने मेरा हाथ ना फैले। ये हम लोगों को समझाने के लिए मौला ने कहा, मौला थोड़ी कभी किसी के सामने हाथ। कहा मेहनत मतलब इतनी करो कि किसी कम ज़र्फ के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, हाथ ना फैलाओ, मेहनत करो, खूब मेहनत करो। और है तो बहुत से वाक़यात, मगर बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम इंशाअल्लाह फिर कभी
ज़िंदगी रही, तौफ़ीक़ खुदावंद आलम की शामिल हाल रही तो आपके दरमियान में आना होगा। एक बात और अर्ज़ करना चाहते हैं पैगाम के तौर पर, और ख़ासकर बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। हुज़ूर की बज़्म सजी हुई है। देखिए मेहनत के ऊपर बहुत कुछ चीज़ें हैं, वो भी बड़ा अच्छा चैप्टर है, लेकिन एक बात ये भी सुन लीजिए। तो हुज़ूर बैठे हुए हैं। अच्छा, जब हुज़ूर बैठते थे ना तो ऐसा नहीं होता था कि मसलन बीच में बैठ जाएं और सब लोग जो है चारों तरफ। अब ये हाँ हुज़ूर बैठे हैं, बाज़ू में दूसरा, यानी दायरे सर्किल की शक्ल में बैठते थे कि देखने वालों को ये ना लगे कि इसमें रसूल कौन है और उम्मती कौन है। ये सादगी थी हुज़ूर की, कि ऐसा ना कोई फील करे कि हैं अपने आप को कुछ समझ रहे हैं। समझ रहा अज़ीज़ान मोहतरम। इसीलिए कहा कि जब मजलिस वगैरह में, मजलिस मतलब कहीं भी जहाँ पब्लिक जमा होती हो, तो जो सबसे मामूली जगह वहीं चुपचाप से बैठ जाओ। जहाँ जगह मिल जाए, जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाओ। अक्सर हमारी मजलिसों में देखिए ऐसा होता है, मजमा आ चुका है, अब एक साहब बाद में आ रहे हैं, सबका कंधा हटाए, फाड़े, चीरे, ये वो, अब वो 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब भी होता है, तो अच्छा भी नहीं लगता, ना पढ़ने वाले को ना सुनने वाले को। अब आप एकदम कंसंट्रेट बैठे हुए, मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, तब तक पीछे से कोई ऐसे है, अब वो गया, आपका 10 सेकंड जो है कंसंट्रेशन बिगड़ गया। तो बेहतर यही है कि जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। तो एक शख्स आया, बैठ गया आकर के। अब जब बैठ गया तो भाई पहले से भी कुछ लोग बैठे थे ना, तो एक साहब ने कहा, अब हुजूर तो ये मंजर देख रहे थे, क्यों? इसलिए कि वो गरीब था, थोड़ा सा वो गरीब था। तो हुजूर ने कहा कि ये क्या किया तुमने, क्या उसकी गुर्बत तुमको लग जाएगी? तो अच्छा शर्मिंदा हो गया। फिर देखिए यही तो मज़े की बात है कि अगर गलती हो तो तस्लीम कर लेना चाहिए। कह लेंगे अरे या रसूल अल्लाह, मैं मादरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मगर खाली यहीं तक नहीं रुका, कह लेंगे या रसूल अल्लाह बहुत है मेरे पास दिरहम व दीनार, बहुत है, ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, ये खेत और ये खलियान बहुत है मेरे पास, मैं माफ़ी के तौर पर अपनी शर्मिंदगी की बिना पर अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मैं इनको देता हूँ, इनको देता हूँ। तो हुजूर ने कहा कि क्या कहते हो जी, क्या है लोगे? कहने का नहीं चाहिए। ये सबक है उन दामादों के लिए जो कहते हैं मैं कहीं ऐसी यहाँ शादी हो जाए, सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेहनत करो, अपने कमाओ, दूसरों पे डिपेंड क्यों? गुलामी की ज़िंदगी नहीं। तो हुजूर ने कहा क्यों, फ्री में मिल रहा है, हराम भी नहीं है, ले लो। कह लेंगे नहीं। तो हुजूर तो जानते ही थे क्यों इनकार हो रहा। कह लेंगे क्यों? अब बुलंद आवाज में कहा होगा क्यों? उसने कहा या रसूल अल्लाह, अरे जिस दौलत की वजह से इसके अंदर इतना गुरूर आ गया, उस दौलत का हमसे क्या राबता। अब इसका मतलब दूसरा पहलू बयान कर लूं, कहीं ऐसा ना हो छोटे बच्चे बैठे हैं कि बस भाई इतना ही कमाओ कि बस काम चलता रहे। जी नहीं, नीयत सही रखो तो फिर चाहे जितना कमाओ, कम से कम इतना कमा लो कि इमाम हसन की तरह रोजाना ना सही हफ्ते महीने में एक बार दस्तरखान तो बिछा दो। हो गई दोनों बात, कि कोई ये ना सोचे कि भाई बस इतना ही कमाना चाहिए कि बस ठीक है, लेकिन नीयत सही रहे तो इतना कमाओ कि इमाम हसन का दस्तरखान रोज़ चलता था। इमाम सज्जाद गुरबा को, मसाकीन को फ्री में चीज़ें बांटा करते थे। तो ऐसा थोड़ी था कि वो आसमान से सब मेहनत करते थे तो जो हासिल होता था वो लोगों को देते थे, वो लोगों को देते थे। हो गया 42 मिनट हो गए तकरीबन, नहीं 42 नहीं 32 मिनट हुआ। हाँ, तो अज़ीज़ान मोहतरम देखिए, आपने 2 महीना 8 दिन हम लोगों ने फ़र्श अज़ा का अहतमाम किया और मातम किया, नौहा पढ़ा, मजलिस किया। आज जो है वो ज़रा सोचने का दिन है कि पिछले साल जब ये शब आई थी तो हम कहाँ थे। अब 1 साल के बाद जब ये शब आई है, 2 महीना 8 दिन हम इस मदरसे में आते रहे मुसलसल, अब हम कहाँ हैं? कहीं उस मशीन के पट्टे की तरह तो नहीं है कि वहीं दौड़ रहे हैं वहीं खड़े हुए हैं। होती है ना वो जिम ज्वाइन करने जाइए, आदमी दौड़ रहा है माँ पसीने में तरबतर, वहीं खड़ा हुआ। एक आदमी सड़क पे दौड़ रहा है, आज यहाँ है कल वहाँ पहुँच गया। अगर हमारे अंदर पहले से और निखार आ गया, अरे हम सब थोड़ी कहेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारे अंदर और यानी
मामला कम हो जाए। नहीं, कहने का मतलब ये है कि नहीं, अब इन दिनों में आपने जो सीखा है उस पर अमल करिए, आगे बढ़िए और खूब मेहनत कीजिए। और अहले बैत के फ़ज़ाइल कमालात जो आपने सुने हैं वो भी अपनी जगह हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बस आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो आपने किया मजलिस मातम, शैतान वसवसा पैदा करेगा, कहो हमने जो कर दिया वो क्या कोई करेगा, हम तो इनको करते, उनको बुला दिया, हम तो इरफान को बुलाए, हमारी कोई औकात नहीं, मगर अरे हमने तो नहीं। हुसैन, मौला आप राज़ी हैं कि नहीं? मौला हमारे मजलिस पढ़ने से आप राज़ी हैं कि नहीं? मौला हमारे यहाँ पे आने की बैठने पे आप राज़ी हैं कि नहीं? ए बीबी ज़हरा, हमारे नौहा पढ़ने से आप राज़ी हैं कि नहीं? बस वहाँ निगाह रहे वो राज़ी हैं कि नहीं। अगर वो बीबी राज़ी हो गई तो उसका रब भी राज़ी हो जाएगा। सलवात पर मोहम्मद वाले। आज हमारे जिस इमाम की शहादत की तारीख़ है, क्या बताऊँ, हाँ, हमारे समाज में अक्सर ये ख़बर आ जाती है कि अरे 2 छोटे बच्चे थे, अभी 4 ही साल तो हुआ था शादी के, कितना यानी कैसा अजीब सा महसूस होता। 28 साल की उम्र है, अरे इमाम तड़प रहे हैं और ग़ुलाम से कहा पानी लाओ, पानी जल्दी लाओ। और ग़ुलाम आया पानी देने के, इमाम इतना यानी जहर काम कर चुका था कि इमाम थरथरा रहे थे, पानी गिर जाता था बार बार, ग़ुलाम फिर देता था, ये पानी फिर बार बार गिर जाता था। अज़ादार मज़लूम, इमाम को बताना भी है ना कि मेरे बाद मेरा जानशीन कौन है। एक मरतबा अपने ही ग़ुलाम से कहते हैं जाओ हुजरे में चले जाओ, वहाँ देखो एक 5 साल का बच्चा होगा, उससे कहना जाओ तुम्हारा बाबा पानी मांग रहा है, जाओ पिलाओ। गुलाम दौड़ा हुआ आया, ए आका आपके बाबा पानी तलब कर रहे हैं। बस इमाम आए और आने के बाद इमाम ने अपने बाबा का सर अपने जानों पे रखा। 5 साल की उम्र है, एक बेटा अपने बाप के सर को जानों पे रख रहा है। लेकिन एक मंजर और है, जहां 4 साल की बेटी अपने बाबा के सर को जब जानों पे रखी, अरे तो सर कट चुका था, अरे चेहरों पे खंजर के निशान थे, जुल्फों में खाके करबला। आज रो लीजिए, आज आखिरी तारीख है, अगले बरस जिंदा रहे तो ये गम के दिन फिर से मिलेंगे। ए परवरदिगारा हमारे इन आंसुओं को कबूल फरमा। बस एक मर्तबा इमाम ने पानी लिया, अपने बाबा को पानी पिलाना शुरू किया। मगर मैं कहूँगा ए इमाम आखिर, आपने अपने बाबा को पानी पिला तो लिया, मगर हाय करबला का तपता हुआ सेहरा, सैयदे सज्जाद देख रहे मेरा बाबा प्यासा मारा गया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। हाँ हाँ, देखिए इमाम, देखिए हसन है ना, हसन एक और गुजरे हैं जिन्हें जब जहर दिया गया तो कलेजे के जो टुकड़े थे वो कट कट के तश्त में बाहर आ गए थे। मगर इमाम फरमाते हैं, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब मेरे कलेजे के टुकड़े घूल रहे हैं, यानी इतना ज़्यादा जहर अंदर असर कर रहा है कि इमाम का कलेजा बाहर नहीं आ रहा, बल्कि अंदर ही अंदर घूलता चला जा रहा है। इमाम के जानू पे सर है बाप का, बस अब आपके सामने आंखों से आंसू पोंछ रहे हैं, मगर इमाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। अरे गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और इधर नमाज जनाजा खुद इमाम ने अदा की। मगर जब 11 मुहर्रम को काफिला करबला से चला, सैयदे सज्जाद के चेहरे को ज़ैनब ने देख करके एक जुमला का, ए सैयदे सज्जाद ये क्या देख रही हो, अरे कहीं तुम इस दुनिया से रुखसत ना हो जाओ। तो सैयदे सज्जाद ने एक जुमला का ए फूफी अम्मा, अरे जिसका जवान बेटा मौजूद हो उसके बाप का जनाजा बेगुस्लो कफन। जज़ाकुमुल्लाह। आज पुरसा दीजिए, इसलिए कि आज हमें 2 शख्सियतों की खिदमत में पुरसा देना है। एक कौन, एक फातिमा ज़हरा की खिदमत में, इसलिए कि सभी तो शहजादी के बेटे हैं ना। और एक पुरसा देना है ज़माने के इमाम को। 5 साल की उम्र में हमारा ज़माने का इमाम यतीम हो गया। हमारा ज़माने, ये मौला आपकी खिदमत में हम आपके बाबा के पुरसे की ताज़ियत पेश करते हैं।
है, गुस्ल कफन हो गया। मगर हाँ, ज़रा सब मसाइब सुन लीजिए, आखिर शब है। ये अज़ादार मज़लूम करबला जब ये लुटा हुआ काफ़िला मदीने के बाहर पहुँचा है, एक मरतबा बशीर को बुलाया गया। बशीर जाओ हमारे आने का ऐलान कर दो। अब बशीर मदीने में आया। अरे मदीना रहने के काबिल नहीं, हुसैन मारे गए, अब्बास मारे गए, अली अकबर शहीद कर दिए गए। बशीर कहता है मैं नौहा मातम करता हुआ जब जा रहा था और जैसे ही मोहल्ले बनी हाशिम में पहुंचा, मेरी आवाज़ों में लर्जा पैदा हो गया, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, इसलिए कि अब घर करीब दिखाई दे रहा। इतने में मैंने क्या देखा, एक दरवाज़ा खुला, एक बुलंद कामत बीबी एक छोटे से बच्चे की उंगली थामे हुए आई और आने के बाद कहती बशीर ज़रा इन लोगों से कहो खामोश हो जाए, ये क्या कह रहे हैं, मेरा हुसैन मारा गया। हाय हाय, मेरा हुसैन मारा गया। बस बशीर ने मैं कहा, मैं समझ गया ये बनी हाशिम की कोई खातून। मैंने कहा हाँ बीबी, हुसैन शहीद कर दिए गए, हाँ बीबी हुसैन मारे गए। बस एक मरतबा ये सुनना था। बस बशीर कहता उस बीबी ने नजफ का रुख किया और नजफ का रुख करके कहती है सुन रहे हो या अली, अरे हुसैन मारे गए। अपने चेहरे को घुमाया, कहा बशीर बस इतना बता दे मेरा अब्बा। अरे बशीर ने सरोसी ना पीट के कहा ए बीबी अब्बास को कुछ ना कहिएगा, अरे जब तक अब्बास सलामत रहे हुसैन को कोई आँच नहीं। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाज़िल फरमाए। ये अज़ादार ने मज़लूम करबला, हाँ सुनिए, बस ये बीवियाँ हैं, ये बीवियाँ हैं। अब ये सवारी मदीने में दाखिल हुई, जैसे ही मदीने में दाखिल हुई ना, एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा घर ना जाएंगे पहले। बस महमिल से उतरी, उतरने के बाद रोज़े रसूल का रुख किया। ज़रा महसूस कीजिए, खुदा की कसम, हुसैन की बहन आगे कह रही रसूल रोज़े रसूल के दरवाजे पे, या रसूल अल्लाह ज़ैनब आ गई है सुनाने के लिए। बस एक मरतबा खुदा की कसम महसूस करने वाला मसाइब है। देखिए इमाम मासूम भले ही इंतकाल कर जाए, मगर उन्हें सब खबर होती है कौन आया है, किस हालत में है, क्या कैफियत हुई होगी। इसलिए कि ज़ैनब है ना, वादा करके गई थी। हुसैन ने जैसे वादा किया वैसे ही ज़ैनब ने भी वादा किया, नाना आपके दीन को बचाने के लिए अगर हुसैन अपना गला पेश करेगा तो ज़ैनब अपनी रिदाएं पेश कर देंगी। बस एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने एक दर्द भरा जुमला कहा, नाना हमें बाजारों में फिराया गया, नाना ए नाना हमारे ऊपर ताजियाने लगाए गए, ए नाना हमें दर बदर फिराया गया, ए नाना हम जब बाजारों से गुजरते थे तो कहीं कहीं हमारे ऊपर गर्म पानी फेंका जाता था। एक मसाइब है जिसको समझाने के लिए मिसाल देना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या मसाइब गुजरा है। ले बैठ पे हम भी बाजारों में जाते हैं ना, अपने हाथों में सदक़े का पैसा लिए हुए, देखते हाँ ये ज़रूरतमंद लग रहा है, उनको सदक़े की रकम, ए नाना हमें सदक़े की चीजें दी जा रही थी, हमने इनकार किया, कहा हम रसूल की नवासिया है, ए नाना हमारे ऊपर गर्म पानी फेंका जा रहा। अब देखिए फरियाद करती चली जा रही। बस आखिर के 2 मिनट के मसाइब और आपकी रहमत तमाम रोज़े रसूल में जनाब ज़ैनब व कुलसूम बीवियाँ हैं, गिरिया हो रही है, गोया ज़ैनब मजलिस पढ़ रही है, रसूल मजलिस सुन रहे हैं। मेरा भाइया मारा गया, मेरा अब्बास शहीद कर दिया गया, मेरे कासिम के टुकड़े हो गए। बस एक मरतबा ज़ैनब ने देखा दाहिने, ज़ैनब ने बाएं देखा। अब आप ही महसूस कर सकते हैं, ज़ैनब ने चारों तरफ देख करके कहा ए नाना रसूल खुदा, अगर ना महरमों का मजमा नहीं होता ना तो ज़ैनब अपनी आस्तीनों को चढ़ा करके अपने नील निशान को दिखाती है, कैसे हमारे हाथों में रस्सियां बांधी गई। ए नाना हमें शराबियों के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदाया हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा।
परवरदिगार हमें से जो बीमार हैं उन्हें शिफाई कामिल अता फरमा, जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी से लगा दे, जो रोज़ी से लगे उनके रोज़ी में बरकत इनायत फरमा। मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरे परवरदिगारा, अगर हमारी ज़िंदगी में अब कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ सांसें बची हैं, तो हमारे इन आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगारा, अगर ज़िंदगी देना है तो इतनी दे कि करबला पे जा कर के एक सजदा दर हुसैन पे कर सके। परवरदिगारा, तेरी बारगाह में दुआ करते हैं मेरे खालिक, मेरे मालिक, आज हमारा ज़माने का इमाम यतीम हो गया, खून के आंसू बहा रहा है मालिक, उसी इमाम का वास्ता इमाम हुज्जत अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हम तमाम लोगों को उनके नासिर व मददगार में शुमार फरमा। मातम हुसैन।